बहुत समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में बेहद खुशहाली थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत जमीन, पैसे थे। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो चाहे जो फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी ने उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। वो कहता था, मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलस्य से बेहद परेशान रहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। खुश होकर सम्मानपूर्वक उसकी सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा, कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम न करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षसनुमा जिन प्रकट हुआ। वह कहने लगा, मालिक, मुझे कोई काम दो, मुझे कोई काम दो। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन बोला, जल्दी जल्दी काम दो, जल्दी जल्दी काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन कुछ ही देर में वापस आया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूं। वो अब खाना खाने बैठ गया। अब तो जिंदगी भर काम आराम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि कितनी गलत सोच रहे हैं ये। इसी बीच वो जिन वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा, अब क्या करे। वह जिन बार बार कह रहा था, मुझे काम दो, मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण साधु से इस जिन को लेकर पछताने लगा। काम के लिए जिन परेशान कर रहा था और ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं था। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी चतुर थी। उसने अपने पति से कहा, मैं आपको इस मुश्किल से बाहर निकालूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा, आप आलस्य को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। ब्राह्मण ने सोचा, इस जिन से पीछा छुड़ाने के लिए भले आलस्य छोड़ना पड़े। ब्राह्मण ने कहा, मैं जिंदगी भर के लिए आलस्य छोड़ दूंगा, पर इस जिन को कुछ तो काम दे दो। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब ठीक है, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। ब्राह्मण की पत्नी जिन से मुखातिब होकर बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। जिन चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है उसे क्या काम दे। ब्राह्मण ने कहा, मैं अभी कभी आलस्य नहीं करूंगा, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है
कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधे करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बन आई है, यह हमें मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वहां जिन लाख कोशिशों के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती। रात भर वो यही करता रहा। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा था। उसने जिन को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत से काम हैं। जिन बोला, मालिक, मैं जल्द ही यह काम पूरा कर लूंगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस्य हमेशा के लिए त्याग दिया।